हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस तरह से आप ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से अपन ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से उसको किसी भी स्केच के अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से अपन स्केच के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट आप कर सकते हैं। ऑफसेट इट मीन्स होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेम डिस्टेंस से वापस से ऑब्जेक्ट कॉपी करवाना है तो आप ऑफसेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उसकी डायमेंशंस जो रहेगी वो पर्टिकुलर डायमेंशन से ऑफसेट हो जाएगा। और नेक्स्ट आएगा आपका इसी में आपका किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर कर सकते हैं ताकि आप कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का हाफ पोर्शन बना के उसको इजीली मिरर करवा के उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप वीडियोज़ को देखते ही रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा कि जो भी प्लेन या जो भी स्केच अपने को क्रिएट करनी है उसके लिए अपने को यहाँ पे सबसे पहले प्लेन्स ऑन कराना है। तो यहाँ पे प्लेन पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे प्लेन शो हो जाएंगे। उसके बाद जिस प्लेन के नॉर्मल आपको जाना है वो प्लेन क्लिक किया, उस पर्टिकुलर प्लेन के आप नॉर्मल चले जाओगे। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट कमांड ऑफसेट एंटिटीज। ऑफसेट एंटिटीज का सेंस होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कि आप चाहते हो कि सेम एंटिटीज से उतनी या पर्टिकुलर उतनी डिस्टेंस से सेम एंटिटीज इक्वल क्रिएट हो जाए तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑफसेट एंटिटीज। मतलब उसी चीज को जो चीज आपने जो एंटिटीज आपने बनाई है उसी को पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस से ऑफसेट देना हो तो उसके लिए यूज करते हैं ऑफसेट एंटिटीज। ऑफसेट एंटिटीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा पैरामीटर्स में अंदर सबसे फर्स्ट ऑफसेट डिस्टेंस कि कितनी डिस्टेंस आप इसको ऑफसेट करवाना चाहते हो। तो यहाँ से अपन ने माना कि ऑफसेट डिस्टेंस थी यहाँ से 2 mm, ठीक है। उसके बाद जैसे आप 2 mm यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, माना कि आपने ये लाइन यहाँ से सेलेक्ट करी तो पर्टिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो येलो कलर में आ रही है वो 2 mm से ऑफसेट होगी। इसी के साथ आप चाहते हो कि पर्टिकुलर पूरी चेन सेलेक्ट हो जाए। चेन इन द सेंस ये जो बनाया है पूरा ये आपका चेन कहलाता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट चेन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा चेन आपका एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी एंटिटीज उससे अटैच होगी उस पर्टिकुलर लाइन के साथ तो वो पूरी लाइन अगर आप एक साथ ऑफसेट करवाना चाहते हो तो उसमें आप सेलेक्ट चेन का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर वही लाइन ऑफसेट हो जो लाइन आपने क्लिक करी है तो उसमें आप सेलेक्ट चेन को अनक्लिक करोगे तो यहाँ से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑफसेट नहीं होगा, सिर्फ वही लाइन ऑफसेट होगी जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया। तो अपने यहाँ से सेलेक्ट चेन का ऑप्शन क्लिक किया, फिर यहाँ से ओके किया तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर पूरा ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस से ऑफसेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आता है इसके अंदर एक और ऑप्शन 8 डायमेंशंस। 8 डायमेंशंस का मतलब होता है ऑफसेट एंटिटीज। यहाँ पे 8 डायमेंशंस अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होगा कि यहाँ पे माना कि आपने 5 mm से ऑफसेट दिया, ठीक है, देन यहाँ से ओके किया तो क्या होगा, वहाँ पे डायमेंशंस 8 होगी। यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ कि 5 डायमेंशन से ऑफसेट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर आप चाहते हो कि डायमेंशन भी 8 हो उसके अंदर किसी भी एंटिटीज के अंदर तो उस कंडीशन में आप इसको 8 डायमेंशंस को ऑन कर सकते हो। तो वो डायमेंशंस भी बताएगा कि पर्टिकुलर ऑफसेट जो आपने किया है वो कितनी डिस्टेंस से ऑफसेट है। तो यहाँ पे 8 डायमेंशन पे क्लिक किया, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, देन ओके किया तो वो उतनी डिस्टेंस यहाँ पे बताएगा कितनी डिस्टेंस से आप इसको आपने ऑफसेट करा है, ठीक है। इसी तरह से ऑफसेट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि अगर आप इसको दोनों डायरेक्शन में चाहते हो, ठीक है, अभी तक अपन एक डायरेक्शन ले रहे थे सिर्फ, आप चाहते हो कि दोनों डायरेक्शन में ऑफसेट हो, 5 mm इधर 5 mm उधर, तो यहाँ पे यहाँ पे आएगा आपका बाई डायरेक्शनल। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन के अंदर ऑफसेट हो जाएगा, जितनी डिस्टेंस आप यहाँ से डिफाइन करोगे उतनी डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से आता है यहाँ पे अगर आप बाई डायरेक्शनल ऑन करोगे तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट रिवर्स वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स ऑप्शन रहेगा नहीं इसमें, दोनों डायरेक्शन में है। तो अगर आप चाहते हो कि एक डायरेक्शन में हो और डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से रिवर्स वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। रिवर्स पे क्लिक करोगे तो ये दूसरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे आप रिवर्स पे क्लिक करोगे तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है रिवर्स डायरेक्शन। इसी तरह से आएगा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल के अंदर क्या होता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर आपको चाहिए तो उसके लिए यूज किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन आएगा यहाँ पे मेक बेस कंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है या सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑफसेट करवा रहे हो वो अगर आप चाहते हो कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ से ओके करोगे तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया और जो आपने ऑफसेट दिया था वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक बेस या कैप्स एंड। कैप्स एंड मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने बाई डायरेक्शनल यूज किया यहाँ से
और यहाँ से जो कैप्स हैं उसको क्लोज करना चाहते हो, ये जो इस डायरेक्शन में ओपन है और इस डायरेक्शन में ओपन है, इन दोनों को अगर आप क्लोज करवाना चाहते हो तो यहाँ पे कैप्स एंड पे क्लिक करोगे तो ये दोनों क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज होने के भी दो ऑप्शन है, या तो आप आर्क से क्लोज करवा सकते हो या फिर लाइन से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर बाई डायरेक्शनल आपका होना जरूरी है। अगर बाई डायरेक्शनल नहीं होगा तो ये कैप्स एंड बाय डिफॉल्ट ऑफ हो जाएगा। तो बाय डायरेक्शन आप जैसे करोगे तब ही ये कैप्स एंड आपका ओपन रहेगा, और इसमें आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हो, या तो आर्क से आप इसको क्लोज करवा सकते हो या फिर इसको लाइन से क्लोज कर सकते हो। जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका ऑफसेट कमांड कहलाता है, जिसके अंदर किसी भी एंटिटीज को अपन पर्टिकुलर डिस्टेंस से ऑफसेट कर सकते हैं। 8 डायमेंशंस यूज करके आप डायमेंशंस को ऐड कर सकते हैं, या फिर बाय डायरेक्शन में आप इसको ऑफसेट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिरर एंटिटीज। मिरर एंटिटीज आपका यूज किया जाता है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट मिरर करवाना चाहते हो तो उसके लिए अपन मिरर एंटिटीज यूज करते हैं। तो इसमें माना कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया किसी भी टाइप का, तो उस ऑब्जेक्ट को सेम एंटिटीज से या सेम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप मिरर करवाना चाहते हो तो उसमें आप मिरर एंटिटीज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक अपन ने सेंटर लाइन क्रिएट करी कि यहाँ से यहाँ, इसके अबाउट अपने को क्या करना है, मिरर करना है। तो अब इस सेंटर लाइन और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस आगे ये ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, मिरर होगा। तो यहाँ पे आप मिरर एंटिटीज में गए, एंटिटीज टू मिरर, जिस एंटिटीज को आप मिरर करवाना चाहते हो वो एंटिटीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आएगा मिरर अबाउट। मिरर अबाउट में क्या होगा, जिसके अबाउट आप मिरर करवाना चाहते हो वो एंटिटीज आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा उस एंटिटीज के अबाउट। ठीक है, और उतनी डिस्टेंस पे मिरर होगा जितनी डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में है, उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। तो ये इस तरह से आप इसको मिरर एंटिटीज यूज कर सकते हो जहाँ पे भी आपको मिरर करना है उसके ऊपर। इसी तरह से आएगा नेक्स्ट आपका मिरर एंटिटीज के अंदर ही कि अगर आप चाहते हो कि एंटिटीज मिरर करवाना है, मिरर अबाउट जिसके अबाउट आप मिरर कराना चाहते हो, देन ओके किया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिमेट्री हो जाएगा। अगर आप कॉपी वाला ऑप्शन यूज करते हो तो मिरर एंटिटीज, जिस एंटिटीज को मिरर करना है वो, अगर आप कॉपी पे अनक्लिक रहेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होगा और उसी के अबाउट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिमेट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, इसके रेस्पेक्ट में मिरर हो गया, बट ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिमेट्री एंटिटी। या फिर अगर आप मिरर एंटिटीज को कॉपी को ऑफ कर देते हो तो ये ऑप्शन आपका अपीयर होगा। ठीक है।